आम इंतखाबात की तैयारियों को बड़ा धचका। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की तरबियत रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। इस हवाले से तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए कहा था कि बड़ी सियासी जमातों ने नताइज मानने से इनकार कर दिया तो इंतखाबात पर लगाया गया सारा पैसा जाये हो जाएगा। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरखास्तें इंतखाबात से फरार की साजिश है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI हमेशा की तरह दोगली पॉलिसी पर कारबंद है। IMF प्रोग्राम के हवाले से भी PTI ने यही साजिश की थी। मलिक अहमद खान बोले, RO लगाना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इलेक्शन के अमल में रुकावट आएगी तो पूरे अमल में तात्तुल आएगा। कल तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तिवा का जवाज नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। मुतालिबा है रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशल अफसरान और अदलिया से लिए जाएं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, PTI चेयरमैन के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर की बातों पर तहफ्फुजात दूर करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा, खुद को बड़ी पार्टी कहलवाने वाली पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है? नून लीग भी ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है। एक लाडला भुगत चुके, अब मजीद किसी लाडले की गुंजाइश नहीं। चाहते हैं ऐसा इलेक्शन हो जिस पर सवाल ना उठें। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर किसी का कोई मकबूलियत का दावा है तो इंतखाबात में साबित हो जाएगा। हम इंतखाबात के लिए संजीदा हैं। PTI इलेक्शन से भाग रही है। 2024 का इलेक्शन अवाम और वोटर्स का इलेक्शन होना चाहिए। हमने कभी इलेक्शन के ताखीरी हरबे नहीं अपनाए। शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। वहाँ से हक और सच की गवाहियां सामने आ गई हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा? मेरे खिलाफ शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। ऐसी गवाहियां सामने आईं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सवाल किया कि आज पाकिस्तान की सरमायाकारी क्यों रुक गई? रुपए की कदर क्यों मट्टी में मिला दी गई? पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया? पाकिस्तान को क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया? हमने IMF से छुटकारा पा लिया था, मुल्क को दोबारा धकेल दिया गया। अपने खिलाफ होने वाली मुनज़्ज़म साजिश बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब आवाम को महंगाई के अजाब से निजात मिलेगा, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बीमारों को अद्वियात मिलेंगी। तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दलाइल देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों से बेहतर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। PTI के इलेक्शन के खिलाफ प्लांटेड लोग दरखास्तें दे रहे हैं। बानी रुकन अकबर एस बाबर बोले, जिन्हें खुद पार्टी में आए जुमा 8 दिन हुए हैं, वो हमें कारकुन मानने से इनकारी हैं।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने की हद तक फैसले को मुअत्तल करते हैं। फैसला इस शर्त पर मुअत्तल किया जा रहा है कि 103 मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तिलाफ किया कि अभी सिर्फ फरीकैन को नोटिस होने चाहिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर जायजा लिया जाएगा। मुजरिम शाहनवाज अमीर अहलिया सारा इनाम के बेरहमाना कातिल का मुर्तकिब करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुजरिम की वालिदा समीना शाह अदम सबूत की बिना पर बरी। सारा इनाम को गुज़िश्ता साल 23 सितंबर की रात कातिल किया गया था। तहरीरी फैसले के मुताबिक शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम को सर पर वजनी डंबल की बार बार बेरहमाना जरबात लगाकर कातिल किया। मुजरिम अदालत की जानिब से किसी भी रहम का मुस्तहिक नहीं। कीमतों में 10 रुपए से जायद तक कमी का इम्कान। डीजल 12 रुपए, पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर कम होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए कमी मुतवक्के।